इलस्ट्रेशन कर रहे हैं ग्रेविटेशन का, जिसमें दिया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए है उसके तीनों वर्टेक्स पे इक्वल मासेस एम रखे हैं। आपको नेट फोर्स निकालना है एट ई। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहता है इस टाइप के। इसमें आप देखिए कि जिसपे आपको फोर्स निकालना है ना, एम पे नेट फोर्स, वहां देखिए तो नंबर ऑफ फोर्सेस कौन कौन से और किस डायरेक्शन में है। तो जब ए में बी के कारण देखेंगे तो देखिए ये एक फोर्स दिख रहा है आपको अलोंग ए बी, ठीक है। तो ये फोर्स दिख रहा है, इसका नाम आप दे दीजिए F1। अलोंग आपको AC दिख रहा है, उसका नाम आप दे दीजिए F2, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे, पहले हम F1 की वैल्यू देखें यहाँ पे। तो F1 कितना हो सकता है देखिए, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और F2 भी कितना हो सकता है, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज दोनों कैसे हैं, सेम, और वो कितना है, जी एम स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको हम एफ ही बोल देते हैं डायरेक्टली, कितना हो गया ये एफ। अब देखिए दोनों फोर्स यहाँ पे आपको लग गए हैं एफ, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा वेक्टर हो तो हम क्या करें, सबसे पहले वहां एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होगी और एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, ऐसे। अब देखिए, तो अब यहाँ पे हम क्या पाएंगे कि सपोज ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन में अगर ये F1 जिसको हम F बोल चुके हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, F cos थीटा, देन दिस इज F sin थीटा। नाउ अगेन अगर ये वैल्यू थीटा है तो ये वैल्यू भी थीटा, देन दिस इज आल्सो F cos थीटा, and this is again F sin theta. Now we can cancel this force, equal and opposite force. Then net force is zero in horizontal direction. Then only force exists in which direction? In vertical direction. और which is, अगर ये कोई मास है, दो फोर्स लग रहे हैं आपको, टू एफ साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, इक्वली हमने उसको ऐड कर दिया। यही आर हमारा, सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स है along नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि चूंकि इक्वल ट्रायंगल है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। नाउ तो टू एफ की वैल्यू कितनी, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन 60, इट कैन बी रिटन एज टू जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 3/2, टू से टू कैंसिल, our answer is f resultant is equal to gm square a square रूट 3। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक चीज आप और कर सकते थे कि सपोज हमने देखा कि भैया इस मास पे दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इक्वल ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ एंगल कितना हो गया, 60। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो एग्जैक्टली इसके बीच में आएगा, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए हमारे पास रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर किसी एंगल पे लग रहे हो थीटा पे, जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो रिजल्टेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए ए बी एफ है, बी भी एफ है, और इनके बीच का एंगल कितना है, कॉस 60, ठीक है। एंगल कितना है, कॉस 60। तो एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 60 1/2, टू से टू कैंसिल। नाउ इधर कैन बी रिटन एज 3f स्क्वायर, एफ बाहर, एफ रूट 3, एफ की वैल्यू कितनी, जी एम स्क्वायर ए स्क्वायर
√3। अगेन वी हैव सेम आंसर। हम डायरेक्टली अगर दो फोर्स है मात्र तो डायरेक्टली आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।